घर छूट जाता है, घर छोड़ा नहीं जाता है, घर छूट जाता है। एक पेड़ में जब फल फलता है, जब परिपक्व हो जाता है, तो पेड़ से ऑटोमेटिक फल गिर जाता है। तो संसार रूप वृक्ष में ये प्रेम फल लगा हुआ है। जब परिपक्व दशा आ जाती है, तो ऑटोमेटिक संसार वृक्ष से वो अलग हो जाता है। संसार वृक्ष माने, संसार क्या है? ये भोग वृत्ति संसार है। संसार कोई दृश्यमान जगतिक ये सब स्त्री पुत्र कुटुंब और ये संसार नहीं है। संसार इसमें वासना, कामना, भोग वृत्ति, ये जिनके मन में है, वो है संसारी। हम इसको गलत व्याख्या करते हैं, गलत व्याख्या करते हैं। गृहस्थी होने से ही वो संसारी है। अरे हमारे भीतर क्या संसार है, कौन देखता है? हमारे भीतर क्या भोग वासना है, कौन देखता है? एकमात्र ठाकुर जी देखते हैं। उतना सहज नहीं जितना सहज समझ रहे हो। सब नहीं, हम जैसे साधु हैं उनके लिए हम कहते हैं। हम सबके लिए हम तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन मैं अपने लिए तो कह सकता हूँ भाई। तो ऐसा नहीं है ना। ऐसे वैरागी होना बहुत कठिन बात है ना। कोई भी हो सकता है। संसारी माने गृहस्थी, स्त्री कुटुंब परिवार लेकर रहता है वो संसारी है, और जो जंगल में रहता है वो बैरागी है। ये ऐसा नहीं होता है। जिसका मन में भोग वासना है वो संसारी है। जिसका मन में योग वासना है, योग वासना माने भगवान से मिलन इच्छा। भगवान से मिलन ही एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य, और उस उद्देश्य के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्त होकर के एकांत में भजन, ध्यान, धारणा, उपासना, काम क्रोध आदि के वशीभूत नहीं होना, सहनशीलता, दीनता, विनम्रता इत्यादि सद्गुण से अलंकृत हो, तब ना जाके तो भजन होगा ना। तो इसलिए तुम कटाक्ष नहीं करना। जो गृहस्थी माने ही वो संसारी है, गृहस्थ में रहता है वो संसारी, जंगल में रह जाता है वो बैरागी। हाँ, ये बात सत्य है। अगर सही सही गृहस्थी में भी अगर सही सही बैराग आ जाता है, बस संसार में रहना संभव नहीं है। ये तो भाई सत्य है, ये तो भाई सत्य है। मैं अपने जीवन से मैं ये जानता हूँ, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। माने घर कैसे लगता है जानते हो? जैसे अग्नि पिंजर में है, इससे कब फराक हो जाए, कब इससे हम मुक्त हो जाएंगे। माने कुछ नहीं, कोई बंधन नहीं, कुछ नहीं, सब है। खाने पीने का, भोग्य वस्तु प्राप्ति का सब उपकरण मौजूद है, लेकिन ना अच्छा लगता नहीं है। क्या जाने एक अदृश्य आकर्षण शक्ति खींच रहे हैं वृंदावन। कब चलेंगे वो वृंदावन? कब ये निवृत्तो निकुंज में एकांत में जाकर के हम हाँ राधे राधे बोल करके क्रंदन करेंगे, राधा रानी के चरण में प्रांत में रह करके 2 टुकड़ा भिक्षा रोटी मांग करके अपने शरीर धारण के लिए हम जी इस तरह से भिक्षा वृत्ति ले आश्रय करके रहेंगे, तो वो संसार उसको बंध नहीं सकता है। जैसे पेड़ में फल पक जाने से ऑटोमेटिक पेड़ से गिर जाता है, ऐसा ही है ना। गीता में कहे हैं तस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते, लेकिन कर्मयोग उतना सहज नहीं है।